कि 2-3 दिन से एक अखबारों में चला था, कई मीडिया वालों ने भी फ़ोन करा कि जी जो ट्यूबवेल पे चोरी पे पकड़ा जाएगा उसको 2.5 लाख रुपया 6 लाख तक जुर्माना होगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले में थोड़ा सा मीडिया को कहा है। ये कल ये रहा कि हमारा पुराना HERC का एक मैसेज था कि अगर ऐसा होता है तो उन पर पेनल्टी जो ट्यूबवेल पे चोरी करे उससे लगाई जाए, पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है अंडर सेक्शन 108 हमने उस पर यह तय करा कि नहीं, हमारा जो पुराना है उसी को मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो पुराने में यह था कि 1 मेगावाट पे 2,000 रुपया लगता है, और वो मतलब 2,000 से लेके 10 मेगावाट तक 20,000 रुपया चोरी पे लगा करता है। तो वही पहले वाला रहेगा। कोई नया किसी पे जो कहा है उसे सरकार ने विड्रा कर दिया, वो ऑर्डर नहीं मानेंगे। नंबर 2, बिजली की पोजीशन जो है हमारे बहुत बढ़िया चल रही है। इस वक्त हमारी रोज़ की जो कंजम्पशन है, कल की हमारी 19 करोड़ और 33,000 यूनिट थी, मतलब 19.33 करोड़ यूनिट, अब 19 करोड़ 33 लाख समझो। कल हमारी एक दिन की कंजम्पशन थी, जिसे मोटा मोटा अंदाज़ा करो 9,700 मेगावाट। और पूरी हमारी जो लास्ट ईयर के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन थी वो 12,185 मेगावाट। तो हम पे 11-12 हज़ार मेगावाट रहती है, अभी 9,000 है। मैं समझता हूँ अगले महीने में जाके जून जुलाई में जब ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, पूरी गर्मी पड़ती है, तो 2 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी के होते हैं, तब ये कोई 12,000 के आसपास छट हो जाती है। हमारी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। हमारे दोनों खेदड़ के जो यूनिट हैं 600 मेगावाट की, वो हमारे ऑन है, चल रहे हैं। 1,200 मेगावाट वहाँ है हमारी। हमें झाडली से हमारी पूरी जो मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें मिलती है वो हमें अलग मिल रही है। हमारे जो इसके यमुनानगर के दोनों यूनिट है वो हमारे दोनों 700 मेगावाट के वो चल रहे हैं। इधर हमारे जो पानीपत के 3 यूनिट है जिसमें 6-7 चल रहे हैं, उसमें 250 एक 210 का है, उसमें कोई ट्यूब में दिक्कत थी, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो पावर हमारे पास कोई इशू नहीं, कितनी भी गर्मी पड़े हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, हम वो करेंगे। कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, पर बिजली के मामले में पहले भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूबवेल पे हमारा जो है, आप ये समझें कि कोई 5800 करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसमें फार्मर्स के हेड पे हम केवल 108 रुपये जाता है, बाकी सरकार सब्सिडी में खर्च करती है। हम 6 रुपये थर्मल, हमारी 5 रुपये कुछ थर्मल की कॉस्ट आती है। अगर हम सोलर पावर लेते हैं तो कोई 3.25 रुपये 30 रुपये हमें खर्च आता है। और फार्मर्स को हम देते हैं बाज़ार से, जब इन दिनों में देते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म में लेते हैं तो 9-10 रुपये मेगावाट, ये आजकल 7-8 रुपये चल रही है। और जब बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है उस वक्त जून के महीने में, पहले वहाँ 15 जून के करीब केरला में, आंध्रा में, तमिलनाडु और कर्नाटका में, उड़ीसा में पहले बरसात आ जाती है, तो वहाँ से जो नेशनल ग्रिड है उनसे हमें पावर मिल जाती है, वहाँ फ्री हो जाती है, तो इधर पावर मिल जाती है। तो हमारा एवरेज 7-8 रुपया अब हमें पावर देनी पड़ती है। फिर किसान के हेड पे सिर्फ 10 पैसे आती है, तो उनका 108 करोड़ होता है, बाकी 5,000 कुछ करोड़ जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देके उन्हें किसानों को चला रही है। तो हमारे इस वक्त हमने ट्यूबवेल जो है, हमने कोई सोलर के अभी जो नए हम देने जा रहे हैं, 2018 तक के जितने हमने पैसे, जिन ट्यूबवेलों के पैसे आए थे, लोगों ने जमा कराए थे, बुकिंग थी, वो हमने सब क्लियर कर दिए। कोई 200-250 ऐसे ट्यूबवेल रहे हैं 50,000 में, जिनका या तो 2 भाइयों का झगड़ा है, या कोई ज़मीनी विवाद है, या फिर किसी किसान ने पूरी टर्म्स, पूरी जो उसके लिए उसके मापदंड है वो पूरे नहीं करे इस करके है, बाकी कोई कोर्ट में किसी का स्टे हो रहा है। तो मतलब बहुत माइनर, आप समझो कि 50,000 कनेक्शन में तो 200-250 ऐसे कनेक्शन जो रुके हुए हैं, बाकी कहीं भी नहीं, सारे कनेक्शन हमने कर दिए। अब हमने 19, 20, 21, 3 अगले सालों पे कनेक्शन उठा दिए, जो कि आप मान के चलो 61,000 है, जिनमें 31,000 सोलर मेगावाट है, जिसका आप ये समझो कि 10 मेगावाट तक के हैं। वो हम अगले 6 महीनों में 31,000 जो है वो हम दे देंगे फार्मर्स को, और दूसरे जो 29,000 रहेंगे वो हम इस 1 साल में पूरा कर देंगे। उसके लिए पहले लोगों से कहेंगे, वो पैसा जमा कराएंगे, डिमांड नोट इशू होगा, और उसके बाद अब कर देंगे। तो हमने 3 साल के कनेक्शन भी इस साल में पूरे कर देंगे। था कि कल हमारी 19.33 करोड़, मतलब 19 करोड़ 33 लाख यूनिट खपत थी, और उसे अगर मोटे मोटे अंदाजे में कहें तो 8,000 मेगावाट थी।
और हमारे मतलब हम पूरे तरीके से तैयार हैं, कभी कोई शॉर्टेज नहीं है, 1 मिनट भी कोई नहीं आया। जून जुलाई में मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे अभी भी परसों तूफान आके गया है। ऐसे में पहले आंधियाँ चलती थी, आजकल हवाएं तेज़ कह दें, उसमें पोल टूट जाते हैं। हमारे यहाँ भी हुआ है, तो उसमें फिर हमें इमीडिएट अरेंजमेंट करता है। बराबर दूसरी लाइनों से हम बिजली तो इमीडिएट देते हैं, उन पोल्स को खड़ा कर देते हैं। कभी घंटा आधा घंटा, रात को कहीं तूफान आ गया तो वो दिक्कत आती है, पर उससे फिर भी हमारी टीमें करती हैं। मैं तो बधाई देता हूँ हमारी टीम को कि कोविड के ज़माने में भी उसमें भी लोगों ने बहुत बिजली का बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, कहीं भी दिक्कत नहीं आने दी। पिछले 2 दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, खूब एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, देखिए क्या लोड आपने पड़ा है बिजली पे? नहीं, देखिए लोड बढ़ता है, फिर मैंने आपसे बताया हमारे पे इस वक्त हमें अगर 25 करोड़ भी यूनिट देनी पड़े तो हमारे पे है। हमारी 19.33। अब हम 7-8 रुपये महंगी जो जरूरत हो तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। शॉर्ट टर्म पे इमीडिएट मिल जाती है। हम कभी भी करें तो हमें सेंटर पूछे, जब भी मांगे तुरंत हमें कहें कि हमें 1000 यूनिट और चाहिए तो उसी वक्त साथ के साथ मिल जाए। बिजली चोरी के लिए हमने 8 बार साइमल्टेनियसली रेड करे पूरे हरियाणा में। जब पूरी गर्मी होती है तो उस वक्त रेड करते हैं। उसमें जो जितने गेस्ट हाउसेज हैं वो चोरी करते हैं। जो ये हाईवे पे ढाबा जो है देखे हैं ना, पेड़ों पे लाइटें लगी रहती है, रात को 20-20 पेड़ों पर लगाए रखते हैं, सब फ्री में चलाते हैं। जितने छोटी इंडस्ट्री हो चोरी करते, बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं करेगा। जो नॉन इंडस्ट्री है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है वो अपना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बिल देते हैं। छोटी इंडस्ट्री, कैंडी इंडस्ट्री, भट्टे वाले, ये लोग जो है ये चोरी करते हैं। उनको फिर हम कुछ इंडिविजुअल भी करते हैं। बड़े बड़े जो शोरूम बने होते हैं, जैसे कपड़े का शोरूम है, नीचे बेसमेंट में बना है, ऊपर बना है, फिर उसके ऊपर बना है, वहाँ एक एक में 15-15 एसी लगे हैं, वो लोग चोरी करते हैं। गाँव में भी जिनके 3-3, 4-4 एसी हैं, उनके मान के करते हैं कि वो चोरी करते हैं। तो हमारी टीमें लगी रहती है, वो सर्वे करती है, फिर एकदम रेड करते हैं। एकदम आप ये समझो कि 500 टीम लगती है, एक टीम में 8 आदमी होते हैं। 4000 आदमी सुबह 4 बजे, जहाँ फोर्स की जरूरत होती है पुलिस भी ले लेते हैं। वो रेड होते हैं तो बहुत चोरियाँ बल्कि करती हैं। एक दिन में हम 20-20 करोड़ रुपया रिकवरी होती है। और उसके बाद फिर जो डर के लोग हैं ना, अगले भी अपना कनेक्शन ले लेते हैं। पहले सिक्योरिटी के पैसे जमा होते हैं, मीटर के पैसे जमा होते हैं, फिर रेवेन्यू हमारा आने लगता है, तो उससे चोरी कम होगी तो हमें फ़ायदा होता है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ, हमारा पिछले साल जो एरिया रेवेन्यू रिकवरी थी वो 31,000 करोड़ थी। अब की हमारी 34,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ बढ़ गया। ये चोरी रुकी तभी हमारा बढ़ा ना जी। हमारा लाइन लॉस 34% था, अब के हमारा लाइन लॉस इस वक्त 11 पॉइंट कुछ है। और मैं इसी साल में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे 1 डिजिट में कहें कि इसे 9% पे भी ला के छोड़ेंगे। अगर 9 पे आ जाता है, जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। जब 2014 में हमने टेक ओवर करा कांग्रेस से नई सरकार बनी, फिर मेरे से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी थे 5 साल, वो इसके पावर के थे, अब फिर मेरे पास है। फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा महकमा है ये बाबू का, और इसमें हमने 34 से इस वक्त 11 पे ले आए। जब 23% कम हो गया तो आप ये समझो कि 1% जब चोरी कम होती है तो 300 करोड़ रुपये रेवेन्यू बिजली बोर्ड का बढ़ जाता है। तो हमारा 23 में आप समझो कि 6900 करोड़ रुपया बढ़ गया। 3700 करोड़ पहले का घाटा निकला, हमारा अब हम प्रॉफिट में आ रहे, रेवेन्यू बढ़ गया। चार्ज कहना हम ले रहे हैं। थर्मल हमारा 5 रुपये कॉस्ट करता है, सोलर हमारी 3.25 रुपये कर रही है, पर हम इसके लिए एक और करने जा रहे हैं। अब हम सारी जगह ये कर रहे हैं कि सिस्टम को हम मॉर्निंग पे लेके आना चाह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, कि घरों में सब लाइटें ऑन होती है, सब लोग उसके बाद तो सो जाते हैं। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हैवी लोड तब रहता है। तो ट्यूबवेल तो चलते ही चलते हैं, तो दिन के रात के सब चलते हैं, वो भी एक शिफ्ट उसमें आ जाती है। इंडस्ट्री भी पूरी उस वक्त चलती है, तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है। पर हम जो ये करके कि इसको थोड़ा सा उस लोड को कम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि ट्यूबवेल मॉर्निंग चले 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसमें सोलर पे लाना चाह रहे हैं। उस वक्त हमें बिजली सस्ती मिलती है, 3 रुपये पर यूनिट, 3-3.25 रुपये मिलती है। तो जो 8 रुपये मिलती है उससे फिर हम 3 पे जाते हैं, तो 5 रुपये हमारा कम हो जाता है। किसान को ये फायदा कि वो दिन में पानी लगाने लग जाएगा। उसको हम सुनो ना, उसको हम हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ट्यूबवेल को जब 100 उसका लगा देंगे, 100 का ट्रांसफार्मर लगेगा, तो फिर लोड को वो बर्दाश्त कर लेगा। फिर सारे ट्यूबवेल दिन में चलेंगे। उसमें अगर हम 200
200 हमें ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे। 200 का मतलब आप समझो 200 करोड़ रुपए हमारा लगा। पर वो जो फर्क आए ट्यूबवेल का पानी वो बिजली का वो 5 रुपये पर यूनिट आएगा। रात को जो हमारा 25 करोड़ यूनिट चलता है उसमें 30% भी ट्यूबवेल का चलता है। तो आप ये समझो कि 8,000 रुपये हमारा 3 रुपये के हिसाब से रोज का हमारा 24 करोड़ रुपया बच रहा है। तो हमारा अगले 10 दिन में कवर हो जाता है। तो इसमें हम ये सुधार करके और ठीक लाएंगे ताकि किसान को दिन में पानी